हेलो साथियों, हम आ चुके हैं बाबा कीनाराम के मठ पर। ये साथियों देखिए, बाबा कीनाराम का पोखरा है जो कि एक कुआं है। क्या लिखा है रे? और ये साथियों आप देख सकते हैं, ये हम अंदर चल के बाबा जी लोग से पूछेंगे इसके महात्म्य के बारे में और दिखाएंगे पूरे मठ को पूरे विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल से। साथियों वो है बाबा कीनाराम की समाधि स्थल, मेरे साथ हम आपको दिखाएंगे। साथियों ये है बाबा कीनाराम का मठ। यहाँ हाथी भी पाली जाती है, इन सब में हाथी रहती हैं। और दिखाएंगे हम आपको, बने रहिए हमारे साथ। साथियों हम विस्तार से दिखाएंगे। साथियों बाबा कीनाराम के मठ पे हाथी, घोड़ा और ऊंट इत्यादि सब रखा जाता है। अभी तो है नहीं तो हम दिखाते आपको। भैया आइए। साथियों हम बाबा कीनाराम के मठ पे हैं और आप दर्शन कर रहे हैं बाबा कीनाराम का मठ। ये हमारे भैया आते हुए, आइए भैया। तो साथियों यहाँ का महत्व यह है कि बाबा कीनाराम अघोराचार्य पंथ के एक महंत थे, जो कि बाबा शंकर के, भोलेनाथ के बहुत अनन्य भक्त हुए, जिनका जन्म 1601 ईस्वी में हुआ था। और वो समाधि जो है 1700 ईस्वी के आसपास लिए थे। साथियों देख सकते हैं। साथियों कहा जाता है कि यहाँ एक लौंग का फूल था, लौंग का पेड़ था, जो कि फूलता तो था लेकिन फरता नहीं था। यहाँ का ये महात्मा ये हमको बताया गया यहाँ, ये देख सकते हैं। अब इनके अंदर भी एक ये पूरे दृश्य देखिए। ये महादेव का मंदिर है ना भैया, है साथियों? ये महादेव का मंदिर है। और साथियों ये हमको बताया गया यहाँ कि एक यहाँ जो लौंग का पेड़ था वो फूलता तो था लेकिन फरता नहीं था। बाबा का श्राप था। यहाँ हम आपको और विस्तार से दिखेंगे। हम आ चुके हैं उनके मेन मठ में। देख सकते हैं ये लाइन से बाबा पूजा करते थे। ये शिवलिंग है, देख सकते हैं दोस्तों। ये हम अभी देवल गांव मठ में हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। इस करी का भी एक इतिहास है दोस्तों, हम आपको करी भी दिखाएंगे, जिसको श्राप से बाबा ने 1 फीट लंबा किया था। आइए दोस्तों हम और आपको दिखा दें। ये अब हम मठ का दर्शन कर रहे हैं। साथियों कहा जाता है कि बाबा कीनाराम जो करी लगा हुआ है उधर, जिसको हम दिखाएंगे आपको, कहा जाता है कि करी जो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, और छोटा पड़ने के बाद मिस्त्री बोले उनको, साथियों ऐसा कहा जाता है कि जब वो करी छोट पड़ गया और मिस्त्री सब बोले कि बाबा ये तो 1 फीट छोटा पड़ा है, तो बाबा बोले कि ठीक है यदि तुम लोग जाओ, आना तो ये बड़ा रहेगा। फिर साथियों बताते हैं कि जब मिस्त्री आए तो 1 फीट बढ़ गया था। तो मिस्त्रियों के पूछने पर कि बाबा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि सबके कहने पे ये छोट हो गया था, तो मेरे कहने पे 1 फीट बढ़ गया। ऐसा किंवदंतियाँ हैं, कहा जाता है। बाबा का अद्भुत चमत्कार है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये हम बाबा कीनाराम का मठ का दर्शन करवा रहे हैं। और साथियों अब हम आपको दर्शन कराएंगे उनके उस गद्दी का, जिस गद्दी को सब संभाल नहीं पाते हैं दोस्तों। ये रहा उनका गद्दी। साथियों देखिए इस गद्दी को विस्तार से। साथियों कहा जाता है कि इस गद्दी को संभालने वाला बहुत ही उच्च लेवल का सिद्धि होना जरूरी है। इस पे कोई नहीं बैठ पाता है। और ये जो भस्म आप देख रहे हैं, ये 12 महीने और 24 घंटे इसमें जलता रहता है। ये देख सकते हैं कहाँ, ये जो देख रहे हैं, इसमें हमेशा जो है जलता रहता है। और ये साथियों ये गद्दी कोई नहीं संभाल पाता है। साथियों देखिए ये वही करी है, ये वाला ये वही करी है जो 1 फीट बढ़ा था बाबा के कहने पे। दिखाते हैं आपको।
साथियों और देखिए यार, ये देखिए यहाँ जितने यहाँ महंत हुए ये उनका नाम है और ये भजन है, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम और लोगों से कुछ पूछेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर बाबा से हम पूछते हुए यहाँ की जानकारी के बारे में बाबा बताएंगे आगे। बाबा कीनाराम जो है 170 साल तक जिए, 8 मठ और 84 कुटिया और सिद्ध पुरुष थे जी। आकाश में भी चौकी पर बैठ के घूमते थे, पुस्तक विमान पे। और फिर इसके बाद जो है एक यहाँ कुआं है जो 64 तीर्थों का जल उसमें जी। और इस कुएं में जो है अतवार और मंगल के दिन 5 स्नान करने से जो है रोग बाधा खत्म हो जाता है। जैसे सफ़ेद दाग है, कुष्ठ रोग है, गैस्ट्रिक है, पुराना बुखार है, सुखंडी है ना, और भी तमाम रोग हैं जो कि यहाँ 5 स्नान करने से ठीक हो जाते हैं। राम जो थे वो सिद्ध पुरुष थे, उनके एक शिष्य हैं राम जी आवन राम, जो वहाँ देखे फोटो में। हाँ दिखाया है। वो मुर्दा बह रहा था तो इनके गुरु कालू राम थे, वो कहे कि अरे मुर्दा जा रहा है। बोले मुर्दा नहीं है, राम जी आवन उठ के आओ। तो मुर्दा उठ के चलने लगा। वही राम जी आवन बाबा जो है बाबा कीनाराम के साथ बहुत दिनों तक रहे। और एक कुआं चंदौली में है, रामगढ़ में। उस कुआं में बाबा कूदे और जाके बनारस में निकले, क्रिंग कुंड जिसको कहा जाता है, शिवाला में जो धरती के नीचे नीचे बाबा निकले। और 2 जगह धूना उनका जलता है, एक यहाँ पर और एक बनारस में जो है। 400 साल से ऊपर हो गया धूना को जलते। यहाँ का भी धूना जलता है, यहाँ का गोईठा से जलता है और बनारस वाला मसान की लकड़ी से जलता है। यहाँ की विभूति प्रसाद है, वहाँ की भी विभूति प्रसाद है। यहाँ के विभूति से बहुत बड़ा कल्याण होता है। वो क्या होता है? विभूति जो राखी है यहाँ। हाँ हाँ वही ना, जो भस्म कहते हैं। वही भस्म जो है, वही लोग यहाँ का प्रसाद वही है, मेन प्रसाद यही है। अच्छा महादेव। तो इसलिए जो है इनकी यहाँ पर जो है ननिहाल है, कीनाराम बाबा का ननिहाल देवल में है और जन्म स्थान जो है रामगढ़ में। और यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़मीन है, 70-80 बीघे ज़मीन है। वहाँ पर भी 500 बीघा ज़मीन है। एक मठ हरिहरपुर में, जहाँ कारकुन से बोले कि थोड़ा पेशाब करने की जगह दे दो, तो बोला ठीक है जाओ साधु, जितना दूर में पेशाब करोगे तुमको दे देंगे। बाबा 500 बीघा में पेशाब किए और 562 बीघा आज भी उनके नाम पर है। रामपुर माझा में भी आश्रम है। नायक डी में वैष्णो मठ है, 4 वैष्णो मठ है, 4 अघोर गद्दी। और बाबा जो थे कीनाराम बाबा जो थे, उनके शिष्य बाबा बिजाराम हो। बाबा बिजाराम जो थे गरीब परिवार के थे। तो उनको जमींदार ने खड़ा कर दिया धूप में। उनकी माँ भाग के गई बाबा कीनाराम के यहाँ, बोले कि बाबा 7 रुपया बाकी है उसका। 7 रुपया उस जमाने में असरफी बोला जाता। बोले कि अच्छा ठीक है आता हूँ। गए हो तो बोले कि ए जमींदार खोलो इसको, छोड़ो, क्यों धूप में खड़ा किया? अरे 7 रुपया हमारा लिया है। कले बेटा हट जाओ, जमीन खोदो। जमीन खोदा तो उसमें से 7 रुपया मिला। बोले छोड़ दो इसको। वो बाबा बिजाराम इनके शिष्य हुए। तो इस तरह से जो है औरंगजेब जो था, जूनागढ़ का राजा था, उसने साधुओं को जो है चक्की पिसवाता था। बाबा कीनाराम गए तो देखे कि हमारा चेला भी चक्की पीस रहा है। तो
उन्होंने डंडे से जो है सभी चक्की को 864 चक्की थी, ठोक दिया, सब चक्की चलने लगा अपने आप ही। अपने आप चलने लगा। बोला 24 घंटा चलेगा, तुमको जितना अनाज पिसवाना है पिसवा लो। तो इस तरह से जो है बाबा कीनाराम जो है पाकिस्तान गए, वहाँ हिंगलाजी देवी का दर्शन हुआ, उनको भोजन कराती थी। तो पूछे कि माता तुम हो कौन, रोज भोजन लाती हो इतना बढ़िया बढ़िया, हमको आज नहीं बताओगे तो हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। तो हिंगलाजी माँ ने कहा कि 10 महाविद्या में महाविद्या है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जिसकी उपासना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वही मैं हूँ। तो उनको लेकर के काशी आए बाबा जो है। तो इस तरह से जो है सारी शक्तियाँ जो थी बाबा कीनाराम के चरणों में नतमस्तक थी। जो चाहते थे वो कर लेते थे, और आज तक उनका जस फैला हुआ है। यह बंगला जो है 1885 में बना है। कब का बना है? 1885। 1852 से शुरू होकर देखिए वो लिखा हुआ है वहाँ। हाँ, सब मैंने देखा वहाँ पे। 1852 से बनना शुरू हुआ, 1885 तक बना। तो यहाँ एक साधु थे, वो ये जो करी देख रहे हैं, हाँ, वो जो ऊपर वाली करी जो है वो लकड़ी की है, सेखुआ की, एक उधर की एक उधर की। ये दोनों इतना इतना छोटा हो जाते थे। मजदूर जब चढ़ाते थे तो इतना छोटा हो जाते थे। बोले जाओ तुम खा पी के आओ। मजदूर लोग खा पी के आए, कह रहे बाबा वो नहीं चढ़ेगा, वो तो छोटा है। कल अरे चढ़ाओ देखो। जब वो लोग करी को चढ़ाए इस पर, तो बोले कि तुम जंगल में अपने मर्जी से बढ़ते, यहाँ मेरे मर्जी से बढ़ो। और इतना बढ़ गई वो। तो बताया है कि खाली को भरे भरे के ढरकावे, सूखी नदिया नाव चलावे, सो अवघड़ पीर कहावे। जो गरीब आदमी को अमीर बना देते हैं, अमीर को दरिद्र भी बना देते हैं। खाली को भरे भरे के ढरकावे, सूखी नदिया नाव चलावे, सो अवघड़ पीर कहावे। ये है बाबा के अंदर, ये सब जगहें हैं। ये पोखरा देख रहे हैं ना, ये भरा रहता था पहले, पानी से भरा। जब ये बंगला बना तो यहीं नाच हो रहा था। तो बसुका से रंडी आई थी, सब नाच रही थी कि नजर लागे राजा तोरे बंगले पर। सभी साधु और यहाँ की जनता सब मस्त हो गई उसका गाना सुन। 2 लड़कियां डूब के पोखरे में मर गई। साधु गुस्सा में खड़े हुए और जाके श्राप दे दिया कि जाओ तेरा कभी पेट नहीं भरेगा। आज तक ये सूख जाता है। बाढ़ ओढ़ में पानी आएगा भर जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर सूख जाता है। आज तक भरा नहीं है, कभी पूरा नहीं भरता ही नहीं है, सूख जाता है। श्राप है, श्राप है। इस गांव के ठाकुरों को श्राप है, यहाँ का अन्न नहीं खा सकते। देवल गांव के ठाकुरों को श्राप है। गुरुवार के दिन जिसके घर मीट मुर्गा बनेगा वो दरिद्र हो जाएगा। डर के मारे कोई मुर्गा मीट नहीं बनाता है गुरुवार के दिन। यहाँ पर बहुत से लोग उदाहरण है, कोई कोढ़ी है, कोई पागल है, कोई कुछ है। तो बाबा जैसे बाबा कीनाराम थे तो क्या वो राजपूत ही थे, ठाकुर थे? साधु की कोई जात नहीं होती। साधु से न जात पूछिए, पूछ लीजिए ना। ननिहाल बताया गया है तो हाँ, जात के तो ठाकुर ही थे। लेकिन कहने का मतलब है कि उनके पिताजी का नाम था अकबर सिंह, रामगढ़ में। लेकिन साधु जात से ऊपर होता है। हाँ, उनका जात कोई नहीं होता। इसीलिए अपना नाम कीनाराम रखा। कीना सिंह क्यों नहीं लिखा? नहीं, किसी ने बताया था कि उनको कीना गया था। सभी हम भी बेचे गए थे, छोटे थे ना। तो 4 आने में हमको भी बेच दिया था धोबी के घर में। पहले लोग बेचे जाते थे जीने के लिए, हम भी बेचे गए थे। धोबी ने हमको खरीदी थी। आज भी लोग बच्चों को बेच देते हैं जिसे जीने के लिए, कि मतलब ऐसे जो है, और नाम भी रख देते हैं। जैसे किसी का औलाद मर जाता है तो घुरहू कतवारू कुछ भी रख देते हैं। तो बाबा कीनाराम जो थे, जब इनकी शादी हुई थी तो 13 या 14 साल की अवस्था थी। तो शादी में क्या हुआ कि शादी के बाद जब गमन होने लगा
तो माँ से बोले कि हम दूध भात खाएंगे। तो माँ बोली कि अरे आज गवन की बारात जा रही है। उनकी माँ का नाम मनसा देवी थी। तो बोले बारात जा रही है, अरे दूध भात मत खाओ, दूध भात जो है शुभ काम में नहीं होता है। कहे कि नहीं हम खाएंगे, जिद करने लगे। जब दूध भात दिया गया, जब ही खाए तब तक नाव निमंत्रण लेके आ गया कि आए इनकी पत्नी दूध भात खा ली, उनकी पत्नी मर गई है, चली गई इसीलिए वो दूध भात खाए थे। उनको जानकारी थी, पहले से ही। पहले से जानकारी वो तो सिद्धि थे ना, पहले से उनको पता। सिद्धियाँ थी उनके पास जो। इसलिए कीनाराम बाबा की महिमा जो है हमारे कहने से खत्म नहीं होने, खत्म नहीं होगा, बहुत सी है, बहुत सी। और आज भी है। 424 साल पहले बाबा कीनाराम थे। 170 साल की अवस्था तक जिए। 152 साल गद्दी पर ही रहे वो। 152 साल 152 बरस तक गद्दी पर रहे। एक बार तुलसीदास जी जो है भंडारा करा रहे थे। कीनाराम के समकक्षी हैं वो। कीनाराम को निमंत्रण नहीं दिए। पूरा भोजन उनका मछली जैसा दुर्गंध हो गया, सब मछली जैसा महकने लगा। साधु लोग भागने लगे, साधु पंडित सब भागने लगे, अरे ये तो मछली जैसा जो है। उन्होंने कहा कि अच्छा। गए हनुमान जी का ध्यान किया जब तुलसीदास जी ने, तो देखते हैं कि हनुमान जी के बगल में कीनाराम खड़े हैं। रामचंद्र जी जो है उनका पैर लक्ष्मण जी दबा रहे हैं और कीनाराम कमंडल लेके खड़े हैं। तब उनको ज्ञान हुआ कि मैंने कीनाराम को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा। भाग के गए। कीनाराम हंसने लगे, बोले क्या बात है? कल महाराज आपको निमंत्रण मैंने नहीं दिया। कल अच्छा जाओ। गए तो सब खाना जो है फिर सुगंधित हो गया। तो कीनाराम के अंदर जो है अपार शक्तियाँ थी। अपार उनकी एक दो कहानी नहीं है, बहुत सी कहानियाँ हैं। कितना का है? और बाबा जैसे आप बताए 4 मठ है और 84 कुटिया, तो इसका 8 मठ है। 4 वैष्णो मठ है, 4 अघोर मठ है। 8 मठ और 84 कुटिया। कुटिया कुटिया मतलब छोटा छोटा जैसे ऐसे ही। ये तो मठ है, अच्छा ये मठ है। कुटिया। यहाँ 80 बीघा खेत है। अच्छा। ये जहाँ तक देखोगे सब हमारा ही खेत है। यहाँ से खड़े होके बाहर से जहाँ तक देखोगे सब हमारा ही खेत है। तो इसलिए जो है और भी कुटिया है, तमाम कुटिया है। तो छोटी छोटी कुटिया नहीं है, वही बड़ी बड़ी है। और आज के डेट में तो आज के डेट में तो 350 से ऊपर आश्रम है बाबा कीनाराम। हाँ, 7 डिग्री कॉलेज है, 135 हॉस्पिटल है और 100-150 इंटर कॉलेज होंगे। शिक्षा और चिकित्सा पर काम किया है साधुओं ने। और यहाँ जो है इस धरती के ऊपर पराविद्या का निवास इस जगह पर है, देवल मठ में। पराविद्या के चलते यहाँ हाथी घोड़ा सब था पहले। हाँ पहले थे, लेकिन साधु लोग भूल गए पराविद्या को, इसलिए हाथी घोड़ा सब विलुप्त हो गया। पराविद्या विलुप्त रहती है, जैसे एरो की तरह घूमती रहती है मठ के अंदर जो। यहाँ से कोई साइकिल से चढ़ के नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल से हाथी घोड़ा से चढ़ के कोई नहीं जाता। आप उतरेंगे गेट पर, साइकिल को पैदल पैदल लेके जाएंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो। घोड़ा वाला भी जो है घोड़ा से उतर के पैदल जाएगा यहाँ, नहीं तो 24 घंटे में समझ में आ जाता। इसलिए जो है डर के मारे आज भी लोग जो है कोई भी साइकिल से भी जाएगा तो पैदल जाएगा। तो ये सब बड़ी चीज़ें हैं यहाँ अद्भुत, जो अकथनीय है, अवर्णनीय है। मेरे कहने से वो समाप्त नहीं होगा। क्योंकि कीनाराम की कहानी 170 साल की कहाँ आपको कितना बताएंगे, बहुत लंबी है, बहुत लंबी, खत्म ही ना हो। ना। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, चलते हैं फिर। ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे कि आप देख सकते हैं चलते हुए
ये अद्भुत नज़ारा। साथियों जैसा कि ये देख सकते हैं यही है वो मदार का पेड़ है। देख सकते हैं ये जो खंभा है जो इस पे कुछ नहीं निकला हुआ है। दिखाइए इसको ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं इस पे कुछ नहीं जमा हुआ है। लेकिन ये देखिए ये बाबा कीनाराम के गुरु का जो आशीर्वाद था इस खंभे पर पड़ा है। इधर आके दिखाइए, देखिए इस खंभे पर से देखिए ये चारों तरफ से ये जो है ये निकला हुआ है। देखिए इसको कितना भी बता रहे थे पंडित जी की, इसको कितना भी काटने पे फिर पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो ये बाबा कीनाराम का अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं यहाँ, जो कि कहा नहीं जा सकता। बहुत ही अपरंपार है उनकी महिमा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।